नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरित टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप केबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके बारे में बात करेंगे। और गाइज आपको मैं एक वादा करता हूं आपके साथ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा यानी शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं, लगभग ये वीडियो 10 मिनट की बनाई है। मैंने जानबूझ के इस वीडियो को लंबा बनाया ताकि आप लोगों को ये बहुत सारी वीडियोज आप देखते हैं, बहुत सारे आप सवाल करते हैं, तो ये इस वीडियो में वो 10 के 10 मिनट में आपको आपके सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो गाइज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आप लोगों को आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी। और अगर दी होगी तो सारी की सारी वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी होगी। तो यार मैंने सोचा कि आप लोग पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहते हैं, तो क्यों ना मैं सारे के सारे सवालों को, ये दरअसल दूसरे यूट्यूबर के कमेंट्स से भी ये सवाल उठाए गए हैं और बहुत सारे सवाल अपने चैनल से भी उठाए गए हैं, और मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज यदि मैं आपको बताऊं कि आप लोग नहीं जा सकते या फिर क्यों नहीं जा सकते और ऐसा क्यों लिखा है मैंने और ऐसा बोला क्यों, तो वो मैं आपको बता देता हूं। गाइज देखिए, जो लोग 18 साल से हैं और 18 साल से ऊपर के हैं वो लोग जा सकते हैं। जिनकी एज सही है 51 ईयर्स से कम है, यानी 51 साल से जो कम है वो जा सकते हैं। 51 साल से जो ऊपर है थोड़ा बहुत है प्लस माइनस, वो तो चल जाएगा, पर ज़्यादा है जैसे 52, 53, 54 ऐसे वाले जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। और ऐसा है कि सो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो केबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन में लिखी गई हैं कि यदि ग्रिड के एक या अधिक से सेल्स में वैध प्रविष्टियां ना होने के कारण रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से काम करना बंद कर देता है या फिर पूरा काम नहीं कर पाता है अपना, जैसे कि आप लोगों को सिलेक्ट कर रहा हो, सिलेक्ट करते करते यानी कि बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कैंसिल भी कर दी जा सकती है। और या फिर अपने विवेकानुसार अपनी बुद्धि से जो केबीसी है वो इसको ठीक करेंगे, और उसके लिए आपको शांत रहना होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ये नहीं कि मैं तो सिलेक्ट हो गया था और आप लोगों ने गलत किया, आपका सॉफ्टवेयर है तो आप जिम्मेवार हो, ये वो, तो ऐसे बहुत आपको ऐसे कोई भी सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा, या ऐसा उन्होंने पहले ही लिखा है। दूसरी बात है कि पहले राउंड अवधि से प्राप्त रजिस्ट्रांट्स, यानी कि जो लोग रजिस्टर करते हैं उनको रजिस्ट्रांट्स बोला जाता है। आप लोगों को जो रजिस्टर करेंगे उनमें से लगभग 43,949 यानी कि 43,949 लोगों को लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, वो सारी मान्य होंगी। बाकी लोग फॉर्म भरेंगे पर उनमें से कोई भी 43,949 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और 16 मई 2020 से 30 मई 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर टेलीफोन द्वारा वापस कॉल किया जाएगा। यानी जो भी आपने अपना नंबर रजिस्टर किया है उससे उसी नंबर पर आपको कॉल आएगी, और कोई टेलीफोन वाला, मतलब कोई टेलीफोन वाला नंबर होगा, मोबाइल नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी, वो एक टेलीफोन वाला जैसे नंबर होते हैं ना, टेलीफोन के नंबर अलग होते हैं, तो आपके पास कॉल आएगी। जैसे पिछली बार +9122 ऐसा कुछ नंबर था, तो ऐसे आएगी। उसके बाद प्रतिभागी यानी पंजीयक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर में एक कॉल, IVR कॉल आएगा। यानी आपका जो IVR कॉल होगी वो, और उसमें आपसे ये सब कुछ पूछा जाएगा, 1 दबाएं 2 दबाएं, इसको IVR कॉल बोला जाता है, जिसमें कोई इंसान बात नहीं करता है, IVR बात करता है, और उसके बाद आपके साथ इंसान भी बात करेंगे। तो यदि प्रतिभागी व्यस्त है या फिर उपलब्ध नहीं है, या आप कहीं पे बिजी हैं, या फिर आप उपलब्ध नहीं है, आप घर पे नहीं है, या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपके साथ संपर्क करने के लिए 2 प्रयास किए जाएंगे। यानी एक बार तो आपके पास कॉल की जाएगी और दोबारा फिर से आपके पास कॉल की जाएगी, क्योंकि अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो आपके पास फिर से कॉल की जाएगी। और अगर आप दूसरी बार भी नहीं उठा पाते हैं तो आपको तीसरी बार फिर से एक और कॉल की जाएगी। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि वो कॉल्स कितनी देर बाद की जाएंगी, तो उसका टाइम होता है 30 मिनट। यानी कि अगर अभी आपके पास कॉल आई और आप नहीं उठा पाए तो आपको 30 मिनट बाद फिर से कॉल की जाएगी। तो आपको अपना मोबाइल जो है वो हाथ में रखना है, और 30 मिनट के बाद आपको इंतज़ार करना है कि 30 मिनट तक मेरे पास कॉल आ जाए। तो अगर तब भी आपके पास नहीं आते तो अगले 30 मिनट यानी कि 1 घंटे बाद, यानी 30 मिनट बाद फिर से आपके पास कॉल आएगी। तो 30 मिनट और 30 है, तो इस 1 घंटे के अंदर आपके पास 2 बार कॉल आएगी। तो उसके बाद आपको बोला जाएगा IVR पंजीयक का स्वागत करेंगे, आपको बोला जाएगा कि आपका स्वागत है, ये वो। और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि कॉल जारी रखने की भाषा के लिए विकल्प दिया जाएगा, यानी कि आप हिंदी में अगर कॉल चालू रखना चाहते हो तो 1 दबाएं और अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं। उसके बाद
आप सिलेक्ट करेंगे कि हिंदी या इंग्लिश, तो हाँ के लिए यानी आपने अगर हिंदी चुना है तो हिंदी और इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश, तो आपको बोला जाएगा कि अगर आपने इंग्लिश चुना है या हिंदी चुना है, कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं 2 दबाएं, तो ऐसा कुछ आपके साथ किया जाएगा। उसके बाद पंजीक से यह पुष्टि करने के लिए बोला जाएगा कि यदि आप नेत्रहीन हैं या फिर आपको कम दिखाई देता है यानी आप अंधे हैं या फिर आपकी नज़र कमज़ोर है, तो आप हाँ के लिए 1 दबा सकते हैं और ना के लिए 2 दबा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा यानी आपकी दृष्टि कमज़ोर है, आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आप अंधे हैं, तो आपको थोड़े से टाइम बाद उनकी तरफ से खुद ही कॉल की जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा। तो उसके बाद गाइज प्रतिभागी को 1 मई 2020 तक पूर्ण वर्षों में आयु टाइप करने के लिए कहा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि 1 मई 2020 तक जितने भी साल के आप हुए हैं, यदि आप 25 साल और 11 महीने के हैं तो आपको कीपैड पर 25 ही टाइप करना है, ना कि 25 और 11 ऐसे नहीं टाइप करना आपको। अगर आप 25 साल और 11 महीने के हैं तो आपको सिर्फ 25 ही टाइप करना है। और गाइज आपको अपना जेंडर बताने के लिए अगर आप पुरुष हैं तो 1 दबाएं, महिला हैं तो 2 दबाएं और अन्य हैं तो 3 दबाएं। तो महिलाएं ध्यान रखें कि अगर कॉल आती है तो आपको 2 ही दबाना है, ध्यान से सुनकर 2 ही दबाना है। और अगर पुरुष हैं तो आपको 1 दबाना है और अदर हैं तो आपको 3 दबाना है। और आपकी शैक्षिक योग्यता पूछी जाएगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 1 दबाएं और अनपढ़ हैं तो 2 दबाएं। तो उसके बाद गाइज आपको आपका व्यवसाय पेशेवर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए 1, सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत के लिए 2, दुकानदार या व्यापारी के लिए 3, अन्य के लिए 4 का चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे में आपका जो भी पेशा है, जो भी आप कार्य करते हैं, वो आप सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कोई भी एक बटन दबा सकते हैं। IVR तब प्रतिभागी से 2 सामान्य ज्ञान कौशल यानी कि जीके के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे जो जीके से रिलेटेड होंगे और तीसरा सवाल होगा वो अलग होगा। उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। आप ऐसे ही बने रहिएगा और सुनते रहिए अच्छे से ये जानकारी। सो गाइज आपसे जो 2 सवाल पूछे जाएंगे वो जीके से रिलेटेड होंगे और तीसरा सवाल जो होगा वो किसी निकटतम संख्या के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली की आगरा से दूरी कितनी है, तो आपको अगर आप बोलते हैं कि 50 किलोमीटर, तो आप अगर दिल्ली की आगरा से दूरी मुझे नहीं पता वैसे कितनी है, अगर 50 किलोमीटर दूरी है तो आप अगर 45 भी बोल देते हैं, 48 भी बोल देते हैं तो आप सिलेक्ट कर ले जाओगे। या फिर अगर आप 52 या 55 भी बोल देते हैं तो भी आप सिलेक्ट कर ले जाओगे। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल ठीक ही बताएं, क्योंकि अगर ये आसपास भी आप बता देते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात होती है। तो यदि प्रतिभागी का चयन अगले चरण यानी कि लेवल 3 के लिए हो जाता है तो उनसे 10 दिनों के भीतर फिर से संपर्क किया जाएगा। यदि आप इन 3 के 3 सवालों का जवाब दे देते हैं, जो 2 जीके के सवाल होंगे और तीसरा जो ये दूरी वाला सवाल होगा, अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आपको फिर आप अगले लेवल पे, अगले यानी तीसरी लेवल पे आप चले जाएंगे और उसके बाद आपको 10 दिनों के अंदर अंदर आपको कॉल की जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो सब आपको बताने के लिए। गाइस यदि IVR द्वारा यानी जो रोबोट बोलते हैं कॉल पे कि 1 दबाएं 2 दबाएं, अगर उनके द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है, अगर आप जैसे कि मैंने अभी आपको इतनी जानकारी दी है कि आपसे ये पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या करते क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अगर आप ये इनमें से कोई भी जानकारी या फिर इनमें से कोई एक जानकारी भी नहीं दे पाते हैं उनको, तो ऐसे में आपको 4 सेकंड के अंदर ही जवाब देने के लिए बोला जाएगा। यानी कि अगर आप 4 सेकंड तक आप जवाब दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आपको दोबारा बोला जाएगा कि अगर आप जवाब अभी भी सही दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा 4 सेकंड के बाद आपकी कॉल काट दी जाएगी। और उसमें से आपका क्या होगा, अगर आप कोई गलत बटन दबा देते हैं, मान लीजिए आपको बोला गया है कि सही जवाब देने के लिए 1 दबाएं, A के लिए यानी कि अगर आपका जवाब A है तो A, B है तो B, C है तो C और D है तो D, अगर मतलब ऐसा है तो आपको A के लिए 1 दबाना है, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4 दबाना है। तो अगर आपको B दबाना था और आपने C दबा दिया तो आपसे कंफर्मेशन के लिए बोलेंगे कि आपने लॉक किया है ये, और आप जवाब देने के लिए यानी कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, तो वहाँ पर आपको 2 दबा देना है और उसके बाद आपका फिर से जो क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट किया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से वो सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसमें आपका जो भी जवाब है यानी कि आपका अगर जवाब B है तो आप वो फिर से B दबाएं और उसके बाद 1 दबाएं कंफर्म करने के लिए। तो ऐसे में गाइज ये आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए है। और गाइज आगे की जानकारी कंटिन्यू करते हैं। यदि IVR कॉल किसी भी कारण से निम्नलिखित कारणों तक सीमित नहीं है तो चैनल और कंपनी जिम्मेदार नहीं है, यानी KBC और उनका चैनल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि आपकी लाइन व्यस्त है
तो भी आपके पास यानी तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन होने पर यानी कि आपके साथ बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ उनके पास नहीं जा रही है, फिर उनकी आवाज़ आपके पास सही से नहीं जा रही है। जवाब ना मिलने पर यदि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं यानी कि उनको कोई जवाब नहीं मिलता है, तो भी कॉल में तकनीकी खामी या बातचीत में स्पष्टता ना होने पर यदि आप बात करते हैं या फिर आपको बात करने का कोई तरीका नहीं है या फिर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर मतलब होता है ना किसी इंसान को बोलने का ढंग नहीं होता है या कोई भी, जैसे कि कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार बंदा नर्वस हो जाता है बात करते हुए। तो ऐसे में अगर बातचीत करते टाइम कोई भी स्पष्टता नहीं होती है तो ऐसे में कोई भी आप जानकारी नहीं दे पाते तो ऐसे में आपकी कॉल काट दी जाएगी और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर के बदल जाने पर यदि वो आपके नंबर पर कॉल करते हैं और वो नंबर आपका नहीं होता, वो किसी और के पास ही मिलता है, तो आपका कनेक्शन कट। कॉल ड्रॉप होने पर अन्य कारण जिनसे फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाता या बीच में ही बंद हो जाता है, तो ऐसे में यानी बैटरी लो है और आपका फ़ोन बंद हो गया तो आपका चांस गया। यदि कोई रजिस्ट्रेंस देरी या उसे आईवीआर कॉल ना मिल पाने की वजह से आगे आने वाले राउंड्स में भाग नहीं ले सकता तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। सो गाइस, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अपने क्वेश्चन जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। 100 लाइक्स का मैं इस वीडियो के लिए टारगेट रखता हूँ, सिर्फ 100 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए गाइस। प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, इतनी लंबी वीडियो इतनी मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे 100 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए और पार्ट 2 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको हजार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है न्यू वीडियो में और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।